नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीते दिन भारत के लिए एक अच्छी खबर आई थी। आईएमएफ की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट में भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया गया है। 22 अप्रैल 2025 को ये रिपोर्ट जारी की गई है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि देश की जीडीपी $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी अब $4 ट्रिलियन के पार हो चुकी है और ये कोई अनुमान नहीं बल्कि आईएमएफ का डेटा है। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर इसी की तरह भारत की इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ी तो अगले 2 से 3 सालों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो वहीं यहाँ पर एक चीज ये समझने की है कि जब हम ये बात कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार हो गई है तो इसके कई मायने निकलते हैं। मायने ये है कि यहाँ पर एक साल में कितना कारोबार हुआ, सेवाएं और उत्पादन कितनी हुई, उन सभी की कीमत $4 ट्रिलियन तक आ गई है। ये किसी देश की जीडीपी होती है जो आर्थिक तौर पर उसे मापने का एक आधार भी है। ऐसे में दुनिया की चौथी इकोनॉमी बनने का मतलब ये हुआ कि भारत न सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है बल्कि स्थापित ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है। देश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में आजादी के बाद करीब 6 दशक का समय लगा। उसके बाद 2014 में 2 ट्रिलियन, 2021 में 3 ट्रिलियन और 2025 में 4 ट्रिलियन देश की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि देश में उपभोग बढ़ा और निवेशकों को भरोसा मजबूत हुआ। ऐसे समय में जब दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार धीमी है, आईएमएफ की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेवा, तकनीक से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर सेक्टर में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत की 2025 में जीडीपी ग्रोथ 6.2%, जबकि जापान जैसे देश सिर्फ 0.5% की रफ्तार से आगे बढ़े। इन सबके बीच सवाल यही उठ रहा है कि इससे भारत में रहने वाले आम लोगों को कोई फायदा होगा या फिर नहीं। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार आईएमएफ की भारत की इकोनॉमी पर लगाई गई इस मुहर से आने वाले दिनों में निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा। नौकरी के लिए अवसर से लेकर जीवन स्तर और निवेश के रास्ते पर सुधार देखने को मिलेंगे। हालांकि देश के सामने इस वक्त कई चुनौतियां भी हैं, वो चाहे बात आय की असमानता की करें या फिर बेरोजगारी की करें या फिर प्रति व्यक्ति आय की। आयात पर अभी भी भारत की काफी निर्भरता है। ऐसे में आने वाले समय में भारत की इससे पार होने के लिए कदम उठाने होंगे। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।